उदाहरण 1 तक हम लोग बना चुके हैं। उदाहरण 2 के बारे में, उदाहरण 2 को आज देखेंगे। उदाहरण 2 क्या कहता है? a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। किसी भी जो संख्या दी गई है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें। एग्जाम्पल 2, पहला सवाल है -5i इंटू 1/8i, और इसको व्यक्त करना है a प्लस आई बी के रूप में। इस फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? इसका पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जो रियल इसमें दिखाई देता है, रियल नंबर 5, 1/8, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो -5 इंटू 1/8, और साथ में i इंटू आई क्या हो जाएगा? i स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ -5/8, और इसका मान होगा -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जानते हैं। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये सूत्र होता है। ये कितना हो गया? 5/8 a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। अब इसमें तो i है नहीं। 5/8 प्लस 0i। अब a का मान हो गया 5/8 और b का मान हो गया 0। वैसे I0 किताब में लिखा हुआ है, उस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है -i 2i 1/8i स्क्वायर, -1/8i स्क्वायर क्यू है। तो यहां भी उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। i का एक साथ करेंगे और अंकों का एक साथ। अब यहां q है, इसलिए पहले इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। 2i और -i में जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा करने पर -2i स्क्वायर, और इसका माइनस है, क्यूब है तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस का पावर जब ऑड नंबर होता है तो निगेटिव होता है, और माइनस का पावर जब इवन होता है तो पॉजिटिव होता है। तो माइनस का चिन्ह होगा 1/8 का पावर 3, अर्थात 1/512। 8 का क्यूब, 8 का घन 512, और i का क्यूब आई क्यूब। इस तरह से पहले लिख ले। ये i स्क्वायर -1 के बराबर है। ये i स्क्वायर किसके बराबर है? तो -1 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, +2 इंटू -1/512। अब आई क्यू मतलब आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस आई। ये घात के तहत आप सीख चुके हैं, आई क्यू इक्वल टू -i। तो ये हो गया -i। ब्रैकेट में इसको बंद कर दे। अब ये कितना होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 से ये कटेगा, 256 i। अब लिखना है कैसे? a प्लस आई बी के रूप में। a का मान तो यहां पर कुछ नहीं है तो 0 होगा, 0 प्लस i 1/256, अर्थात a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1/256। तो ये a और b के मान हुए। नहीं, a का मान और b का मान लिख दिया। y क्यों? यहां पर लिख दिए हैं i। ये i यहां न लिख करके यहां भी लिखा जा सकता है, दोनों सही है। उदाहरण 3 को हल करते हैं। उदाहरण 3 क्या कहता है कि 5 - 3i होल क्यूब को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें। यहां पर बीजगणित का सूत्र लगाना होगा, a - b होल क्यूब या x - y होल क्यूब। आपको फॉर्मूला याद है।
x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। 5 माइनस 3i होल क्यूब। x के स्थान पर 5 है, y के स्थान पर 3i है, ध्यान दीजिएगा। 5 क्यूब माइनस 3 5 स्क्वायर, y के स्थान पर 3i प्लस 3 इंटू 5 इंटू 3i होल स्क्वायर माइनस 3i होल क्यूब। इस रूप में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया। 5 क्यूब 125, ये हो जाएगा कितना 25, अब 3 और 3 गुणा करेंगे 225 आई, ये 15 गुणा 9i स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 27i क्यूब। 125 माइनस 225 आई स्क्वायर है, माइनस होगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस यहां पर आएगा और 15 में 9 से गुणा करेंगे तो 135। आई क्यू का मान अभी आपने देखा माइनस आई, तो -27 इंटू माइनस आई, ये प्लस हो जाएगा। 125 माइनस 135 एक जगह, माइनस 225 आई और ये माइनस प्लस 27 आई, घटेगा -10 माइनस 198 आई, ए प्लस आई बी के रूप में -10 ए का मान प्लस -198 बी का मान, अर्थात ए बराबर -10 और बी बराबर -198। आंसर आपका यही हुआ। अब उदाहरण 4 को देखते हैं। -√3 प्लस √-2, √-2 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू -1 2 इंटू आई स्क्वायर अर्थात √2i, ठीक है। -√2 का वर्गमूल का मतलब √2i, डायरेक्ट लिखेंगे। -√3 प्लस -√2 इस तरह से 2√3 माइनस आई, -√3 प्लस √2i 2√3 माइनस आई। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लीकेशन कर लें, -√3 का गुणा कर दें इन दोनों में 2√3 माइनस आई में, फिर प्लस 2√2i का गुणा कर दें इन दोनों में। अब ये गुणा कैसे होगा, माइनस पहले तो चिन्ह का गुणा होता है और तब अंक का गुणा होता है, परिमेय संख्या का होगा तब अपरिमेय संख्या का होगा, रेशनल का तभी रेशनल का होगा। तो √3 से √3 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 3 होगा, √3 गुणा √3 बराबर 3 माइनस, अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, अब आपको नीचे क्लास में नहीं है कि आपको तोड़ के डायरेक्ट आप लिखिए, 6 होगा, ये प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस √3i यहां पर आते हैं। अब ये √2 का गुणा इस 2 में नहीं होगा, इस √2 का गुणा 3 में होगा, 2√6i और ये i इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस कर देगा, √2 प्लस में है 6 माइनस में है, √2 माइनस 6 और इन दोनों में आई कॉमन निकाल देंगे तो √3 प्लस 2√6i, ये हो गया a प्लस आई बी के रूप में।
इसको जैसा कि बुक में आंसर दिया है उस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस IB। इन दोनों में √3 कॉमन निकाल के लिखा है तो √3 कॉमन निकाल देंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। अब देखेंगे मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मापांक और संयुग्मी। किसी सम्मिश्र संख्या के मापांक और संयुग्मी को कैसे ज्ञात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z से निरूपित करते हैं। z इज इक्वल टू मान लीजिए x प्लस IY, ठीक है। तो z का मापांक या मॉडुलस ऑफ z इस तरह से निरूपित किया जाता है। मॉड का चिन्ह आप लोगों ने निरपेक्ष मान पढ़ा है, तो z का निरपेक्ष मान मॉडुलस ऑफ z, और z का कंजुगेट संयुग्मी कंजुगेट ऑफ z ये इस तरह से व्यक्त किया जाता है। z के ऊपर निगेटिव चिन्ह लगा दिया जाता है, बार इसको कहते हैं। अब ये z मॉडुलस z होता है x² प्लस y² अंडर x² प्लस y², और ये संयुग्मी हो जाएगा x प्लस IY, निगेटिव हो गया ये -x माइनस IY। बस यही सूत्र आपको याद रखना है। यदि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z का मॉडुलस मॉड z √x प्लस y, x² प्लस y², और z का कंजुगेट z बार x प्लस IY का बार, इसका मतलब निगेटिव, एक तरह से विनिकुलम है ये, -x माइनस IY। और इसी तरह से हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आगे उदाहरण में आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि a प्लस IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मापांक या मॉड ये हो जाएगा a² प्लस b², और इसका कंजुगेट a प्लस IB का कंजुगेट a माइनस IB। 5 प्लस 3i ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड z कितना होगा, √5² प्लस 3² 25 प्लस 9 34, और z बार ये प्लस के जगह पर माइनस होगा, 5 माइनस 3i। इस तरह से हम कंजुगेट निकालते हैं और मॉडुलस निकालते हैं। 3 प्लस i का मॉडुलस निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और i के पहले क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, ठीक है। 2 माइनस 5i, इसका मॉडुलस निकालना होता 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 4 प्लस 25 29, इस तरह से मॉडुलस निकालते हैं। यहाँ माइनस है तो भी वो स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा गया है x² प्लस y² का अंडर रूट, और x प्लस IY का ये कंजुगेट x माइनस IY होता है। x माइनस IY का कंजुगेट x प्लस IY होता है। जैसे 3 प्लस i का 3 प्लस i, इसका कंजुगेट होगा 3 माइनस i। 2 माइनस 5i, इसका कंजुगेट होगा 2 प्लस 5i। इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे, इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो इसमें i हट जाएगा।
जैसा कि आप रेशनलाइज करने में, परिमेयकरण में आप पढ़े हैं पिछले क्लास में, 2 + √3 में इस तरह से होता है, तो क्या करते थे याद है? 2 - √3 से गुणा करते थे। ठीक वही काम यहां पर, ये और ये एक दूसरे के संयुग्मी हैं, एक दूसरे के कंजुगेट हैं। इसमें इससे गुणा करने पर इसका परिमेयकरण हो जाता है। उसी तरह से इसमें इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर काल्पनिक संख्या जो होती है i, वो हट जाती है, और इसमें क्या होता है? अपरिमेय संख्या हट जाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अब इसके कुछ प्रॉपर्टी दिए हुए हैं, उन प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। लिख लीजिए। कुछ इसके गुण दिए गए हैं, जैसे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनका प्रोडक्ट का मॉडुलस इन दोनों के अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। Z1 और Z2 का गुणनफल का मॉडुलस Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। इसी तरह से डिवीजन में यदि दिया हो Z1/Z2 तो Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। Z1 इंटू Z2 का जो कंजुगेट निकालना है तो Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। Z1 ± Z2 का कंजुगेट हो जाएगा Z1 ± Z2। Z1/Z2 ब्रैकेट में दे करके इनका कंजुगेट, Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। Z2 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप जानते हैं कि शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, और इसके बाद उदाहरण 5 दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 ये कहता है कि 2 - 3i, 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम निकालें। गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव, प्रतिलोम इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अर्थात इसका कंजुगेट फाइंड कर देना है। लेट z = 2 - 3i। z का कंजुगेट अब निकाल लेंगे। z का संयुग्मी क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना z कंजुगेट। उदाहरण 5 को देखें, साधारण तरीके से देखें, जो तरीका आपने सीखा है उस तरीके से देखें। तो मान लीजिए कि z का मान हम मान ले 2 - 3i कॉम्प्लेक्स नंबर, और z का रेसिप्रोकल क्या होगा? z का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, या इसको कहते हैं व्युत्क्रम 1/z। यही सीखे हैं, इसी को सॉल्व कर दे। 2 - 3i, इसका कंजुगेट 2 + 3i होगा, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर। तो 2 + 3i नीचे 2² - 3i² होल स्क्वायर, 2 + 3i 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9 होगा। 2 + 3i बटा में 13, 2/13 प्लस 3/13 i। यदि इस प्रश्न को फॉर्मूले से हल करना चाहें तो z का जो रेसिप्रोकल होगा, z इनवर्स होगा, ये होता है कंजुगेट z अपॉन मॉडुलस z स्क्वायर।
तरह से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये आप जानते हैं ये आसान है। अब उदाहरण 6 को देखें। उदाहरण 6 क्या करता है? निम्नलिखित को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करें। और प्रश्न है 5 प्लस अंडर रूट 2 आई 1 माइनस रूट 2 आई, इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो ठीक उसी तरह से जैसे कि अभी पहले उदाहरण में आपने देखा, नीचे वाले के कंजुगेट से गुणा करें। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट 2 आई, 1 प्लस रूट 2 आई। ऊपर का गुणा ऊपर कर लें, 5 से गुणा कर लें, 5 रूट 2 आई, फिर रूट 2 से गुणा कर दें तो रूट 2 आई, और रूट 2 आई में रूट 2 आई से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2। नीचे 1 गुणा 1, और ये माइनस, और यहाँ आई स्क्वायर का माइनस, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट 2 आई और रूट 2 आई का गुणा कितना हो जाएगा? 2 रूट 2 आई इंटू रूट 2 आई, 2 आई स्क्वायर माइनस 2, और बीच में माइनस आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आएगा, 5 में 2 घट जाएगा 3, और ये 5 में 1 जुटेगा यहाँ पर, क्योंकि 1 रूट 2 है। 6 रूट 2 आई बटा में 3। अब 3 कॉमन निकाल दें, एक प्लस 2 रूट 2 आई। इस तरह से ये a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त हो गया। इसके बाद एक और उदाहरण है i का पावर -35। दूसरा उदाहरण है i का पावर -35। तो इसके बारे में पिछले एपिसोड में बताया गया है। i का पावर 35 4 से भाग दे देंगे, i का पावर 32 इंटू i का पावर 3, और भी तोड़ना चाहे तो i का पावर 32 का मान +1 हो जाएगा। ये तो +1 हो गया, और इसमें हो गया i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर बराबर -1। एक काम और कर ले, यहां पर इसमें हम i से ऊपर और नीचे यदि गुणा कर दें तब क्या हो जाएगा? ये 35 से 36 हो जाएगा, सीधे हो जाएगा i, ऊपर में i और नीचे में i का पावर 36। इसका मान क्या होगा? +1। तो इस तरह से उदाहरण के प्रश्न कंप्लीट हुए।